साउथ साउथ वेस्ट में किसी के यहाँ पर वॉशरूम आ गया। अब मैं टॉयलेट सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉयलेट तो आ ही गई ना, वॉशरूम अगर आ गया तो किसी के यहाँ वॉशरूम आ गया, लेकिन वहां पर लग गई हरे रंग की टाइल्स या नीले रंग की टाइल्स, तो क्या करोगे? क्या वो भी एक प्रॉब्लम है? अभी हमने ये टॉपिक तो छेड़ा ही नहीं था। किसी की यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट में किसी वास्तु कंसल्टेंट ने कह दिया, सर जी यहाँ पर बस एक टॉयलेट बना दो, आपके घर का साउथ साउथ वेस्ट जोन बैलेंस्ड है। लेकिन उस व्यक्ति ने गलती से यहाँ पर नीले रंग की टाइल्स लगा दी। ट्रेंडिंग में है, अब क्या कर सकते हैं, बेटे का कमरा था साउथ वेस्ट में या साउथ में, साथ ही में नीले रंग की टाइल्स लगा दी। नीला रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को। या हरे रंग की टाइल्स लगा दी, हरा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर एलिमेंट को। ये कौन सा है? अर्थ एलिमेंट। एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ, राइट। वाटर किसका है? सॉरी, ब्लू किसका है? वाटर का। अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर, यानी कि ये दोनों एंटी एलिमेंट है। और तो और रेड कलर भी कहीं और नहीं आ सकता, रेड कलर भी खराब हो गया। तो नॉर्मली सर टाइल लगाए तो लगाए कौन सी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम यार, क्रीम कलर की टाइल्स, लाइट ब्राउन कलर की टाइल्स, बेज कलर की टाइल्स लगाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वैसे भी सब जगह पर वही सुंदर लगती हैं, लाइट से वॉशरूम्स। क्यों जबरदस्ती लाल पीले नीले हरे करने हैं हमें? हमें एक तो वो करना ही नहीं है। दूसरी चीज, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्लाइंट को बोल दो कि आज नहीं तो कल ये टाइल्स को चेंज करवाना ही पड़ेगा, इसकी कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है। लेकिन यहां पर हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं तत्व शुद्धि टेक्निक। एक जगह पर, एक तत्व के स्थान पर एक दूसरा तत्व आ गया, एक एलिमेंट में, अर्थ एलिमेंट की जगह पर दूसरा एलिमेंट आ गया जिसने उस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। तो उसके लिए हम तत्व शुद्धि टेक्निक का यूज करते हैं। तत्व शुद्धि टेक्निक में भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज क्या है कि हमारे यहां पर कभी भी दो एलिमेंट्स जब एंटी आ जाते हैं तो उनके बीच का एलिमेंट तो फ्रेंडली होता है। सपोज यहां पर वाटर आ गया, पढ़ा था हमने। सपोज करिए कि यहां पर वाटर एलिमेंट आ गया, कहां पर आ गया? अर्थ के स्थान पर। ठीक हो गया। अर्थ के लिए वाटर हानिकारक है, लेकिन ये स्पेस तो अर्थ का फ्रेंडली है। स्पेस अर्थ का फ्रेंडली है, स्पेस वाटर का भी फ्रेंडली है। क्या स्पेस वाटर का भी फ्रेंडली है? बिल्कुल है। समझ पा रहे हैं आप बात? वाटर, ये दो दुश्मन है, ये दोनों का दोस्त है, दोनों का दोस्त है। इस एलिमेंट को जब हम इस जगह पर ले आएंगे जहां ये दोनों मिलकर बैठे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अर्थ में वाटर आ गया ना, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? ये बीच में दोस्त को ले आते हैं। किस तरीके से? एक व्हाइट कलर का छोटा सा बल्ब 24 घंटे वहां पर जला देंगे, तो जो वाटर एलिमेंट डोमिनेंट होकर बैठा है उसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी तो उसकी एनर्जीज वहां पर कन्वर्ट हो जाएंगी स्पेस में, और साथ में वो आपके अर्थ एलिमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन अब अर्थ की जगह पर एयर आ गया। मैंने कहा ना, इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट एंटी है, फायर इन दोनों का दोस्त है, लेकिन फायर को हम ला नहीं ना सकते यहाँ पे, क्योंकि आग को कहीं पर भी लेकर जाओगे, आग की प्रॉपर्टी है उसको जलाकर रख देता है, आग की प्रॉपर्टी है ये। तो आग को तो हम यहाँ पर ला नहीं सकते। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं? पृथ्वी तत्व को खुद मजबूत करने के लिए हम पीले रंग का बल्ब ही जला देते हैं। भले ही वहां पर पानी आए, भले ही वहां पर एयर आए, साउथ साउथ वेस्ट को या साउथ वेस्ट को आपको कभी भी मजबूत करना है, मिट्टी को जितना भी मजबूत करना है, आप उसमें मिट्टी ही और डालेंगे तो वो और मजबूत हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं? तत्व शुद्धि टेक्निक के जरिए या एक एलिमेंट को मजबूत करने के लिए हम उसी रंग की रिफ्लेक्शन वहां पर डाल देते हैं। यानी कि येलो कलर का एक 0 वॉट का बल्ब हम 24 घंटे अगर वहां पर चलाएंगे
तो आपका वो जो एरिया है कौन सा, अर्थ एलिमेंट का, जहां पर डिस्टरबेंस आ गई तो क्या पृथ्वी अपने आप से मजबूत हो जाएगी? लेकिन उस व्यक्ति को आपको ये जरूर कहना पड़ेगा कि भाई साहब आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने बाद इसको चेंज जरूर करवा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो एंटी कलर है वो इम्पैक्ट डालेगा। आज समझ में आ रहा होगा ना, 5 तत्व अगर तब पहली क्लास में ढंग से याद कर लिए होते तो आज की क्लास अच्छी हो जाती। तब मैं कहता रह गया भाई है तो एलकेजी, पर समझ लो हमें तो सर सब आता है, याद किए नहीं है किसी ने, दिख रही है आपकी शक्लों पर। अब सोचो, साउथ ईस्ट में किसी के टॉयलेट सीट है, ठीक है, आपने उस टॉयलेट सीट को तो ट्रीटमेंट कर दिया किससे, रेड कलर से, लेकिन वहां पर किसी ने नीले रंग की टाइल्स लगा दी। साउथ ईस्ट के टॉयलेट में नीले रंग की टाइल्स लगा दी, तो दो दो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी व्यक्ति ने। एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट करी कि वहां पर टॉयलेट लाकर उस जगह की जो एनर्जीज थी उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करी, जो फायर एलिमेंट है उसमें वाटर एलिमेंट लेकर आकर फायर एलिमेंट को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो एक ही जगह पर उस व्यक्ति ने दो वास्तु दोष क्रिएट कर लिए। हमें हर जगह पर इतनी बारीकी से देखना होता है। अब अगर किसी के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, उसको ब्लॉक तो रेड कलर से कर दिया, लेकिन अगर वहां पर वाटर एलिमेंट है यानी कि ब्लू कलर की टाइल्स आ गई, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर एक ग्रीन कलर का 0 वॉट का बल्ब 24 घंटे चलाओगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर की जगह पे क्या आ गया, वाटर आ गया। आपने बीच में क्या डाल दिया, एयर एलिमेंट। तो जो वो वाटर है पहले एयर में कन्वर्ट होगा, फिर वो एयर एलिमेंट फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर। तो किसी के साउथ ईस्ट में अगर नीले रंग की टाइल्स आएंगी और व्यक्ति कहता है यार तोड़फोड़ मत कराना, हम तो कहते हैं हम बिना तोड़फोड़ का वास्तु करते हैं। एक चीज तो मैं कहूंगा कि लंबे समय के लिए तो उसको वो चेंजेस कराने पड़ेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को एक बार के लिए आप राहत देने के लिए ग्रीन कलर का अगर बल्ब चला दोगे, जो उस वॉशरूम के अंदर ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन 24 घंटे डालेगा, तो नीले रंग को दबा देगा ना वो, और उस जगह पर ऑटोमेटिकली वाटर और फायर के बीच की जो दुश्मनी है वो खत्म कराने में मदद भी करेगा। क्लियर? इस तरीके से आप किसी भी एक जगह पर तत्व शुद्धि कर सकते। और सच बता रहा हूं, कोई यंत्र नहीं लगाना मेरे भाई, कोई मंत्र नहीं लगाना। बेसिक बैलेंसिंग में हमेशा कहता हूं, धरती की ऊर्जाओं को, एक स्पेस की ऊर्जा को अच्छा कर लो तो सबसे बेस्ट है। जबरदस्ती यंत्र मंत्र लगाकर कोई फायदा नहीं, लोग इन्हीं चीजों का फायदा ले रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पर ये गलत है, चलो 5,000 का एक यंत्र ठोक दिया, 10,000 का एक यंत्र ठोक दिया, यहाँ पर 8,000 का कुछ सामान लगा दिया और लोग खुशी खुशी लगवा लेते हैं। अरे 5,000 का कुछ लगाया तब तो वॉशरूम ट्रीट हो जाएगा, 500 रुपए की पत्ती से नहीं होता, 10 रुपए के 20 रुपए के बल्ब से नहीं होता, होता तो उससे ही है, होता तो नेचुरल एनर्जी से ही, जो आप लोगों को पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोगों को ऑथेंटिक एंड जेन्युइन वास्तु करना है, तो इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको यही है कि सर बस सामान बताते जाओ ठोकते चले जाएं, तो फिर तो उसके लिए एक अलग क्लास कर लेंगे। सामान का क्या, जितना मर्जी प्रोक्योर कर लें हम, सिर्फ अगर सामान ही चाहिए, हमें उन चीजों में नहीं जाना, ठीक है।